हमारे देश के स्वघोषित बुद्धिजीवियों को यदि समाज को उपदेश देने होते हैं तो उन्हें घूम फिर कर हमारे सनातनी त्योहार ही याद आते हैं। इस बार भी एक एनजीओ ने निर्लज्जता की सभी सीमाएं लांघते हुए भगवान गणेश की मूर्ति के हाथों में सैनिटरी पैड थमा दिए ताकि मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। जी हाँ, आपने ठीक सुना। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश के हाथ में सैनिटरी पैड थमाए गए थे। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे कुछ एनजीओ, एक्टिविस्ट और महिला अधिकारियों की बात करने वाले इन्फ्लुएंसर्स की मंशा स्त्रियों के असली मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने के कम और सनातनियों की भावनाएं आहत करने की ज्यादा रहती है। मध्य प्रदेश के महू शहर में स्थित अनिवार्य एनजीओ ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश के हाथ में सैनिटरी पैड थमाए थे। उन्होंने यह कार्य जानबूझकर रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियों के समक्ष किया था, जो शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पत्नियां हैं। अनिवार्य एनजीओ के अनुसार यह मेनिस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूकता फैलाने का उनका एक कदम था और वे भगवान गणेश को एक जिम्मेदार पति के रूप में दिखाना चाहते थे। यदि ऐसा कोई उद्देश्य अनिवार्य नामक इस एनजीओ का वास्तव में था तो उसमें वह बुरी तरह असफल हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने संदेश को पहुंचाने के लिए सनातन धर्म को अपमानित करने का ओछा मार्ग चुना, जो एक प्रकार से लोगों के लिए अब फैशन बन चुका है। वायु प्रदूषण पर ज्ञान देना हो तो विजयदशमी और दिवाली को निशाना बनाओ। महिला सशक्तिकरण पर ज्ञान देना है तो करवा चौथ और रक्षाबंधन का अपमान करो। जल संरक्षण का संदेश देना है तो होली का उपहास उड़ाओ। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये कथित जागरूकता फैलाने का तरीका गलत है? सनातन धर्म में स्त्रियों का स्थान बेहद ही पवित्र है और ऐसे में मासिक धर्म, जिसे आम भाषा में पीरियड्स भी कहा जाता है, उसे लेकर या उस पर बात करने के संबंध में सनातन समाज में कोई टैबू अर्थात निषेध नहीं है। ओडिशा में राजा पर्व या राजस्वा के नाम से एक पर्व मनाया जाता है, जहाँ 3 दिनों के लिए मासिक धर्म और नारीत्व का उत्सव मनाया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या का मंदिर है, जहां देवी सती की पूजा योनि के रूप में की जाती है। साथ ही इस मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद सनातन धर्म को मानने वालों की ही भावनाओं को आहत किया जाता है। लेकिन इस बार सोशल मीडिया के यूजर्स ने इस एनजीओ को नहीं छोड़ा और इस ओछी हरकत के लिए उनकी जमकर आलोचना की। इंडिया टाइम्स द्वारा शेयर किए गए एनजीओ के पोस्ट पर लोगों ने जमकर आलोचना की। अभिषेक चौहान नामक यूजर ने ट्वीट किया, हाँ, मासिक धर्म के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी के धर्म को ऐसे अपमानित करेंगे। एक अन्य यूजर जस्ट मिमी ने पोस्ट किया, ऐसा ही है तो फिर क्रिसमस पर सैनिटरी पैड से क्रिसमस ट्री सजाइए, दरगाह पर चादर के बजाय सैनिटरी पैड लगाइए। एक अन्य यूजर ने स्पष्ट पोस्ट किया, यह किसी भी मायने में अनोखा नहीं है, उल्टे अपमानजनक है, यह बहुत ही बचकानी हरकत है। ऐसे में चिन्मयी नामक यूजर ने पोस्ट किया, अभी सैनिटरी पैड थमाए हो, कल को क्या स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए फिनाइल और हार्पिक पकड़वाओगे देवी देवताओं के हाथ में? देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उनका ऐसा अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अपने निजी एजेंडे को साधने के लिए अभी हाल ही में राहुल गांधी ने मां दुर्गा के नाम का अपमान किया था। क्या नौटंकी चल रही है? 2 अन्य यूजर्स ने स्पष्ट विरोध तो नहीं किया, लेकिन इसे बचकाना अवश्य सिद्ध किया। जागृति खन्ना नामक यूजर ने पोस्ट किया, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है, जागरूकता फैलाने के और भी तरीके हैं, लेकिन जिसका संस्थापक चेतन भगत से प्रेरित हो उससे आप व्यवहारिकता और शिष्टाचार की आशा कर भी कैसे सकते हैं? जी हाँ, अनिवार्य के संस्थापक अंकित बागड़ी एक लेखक भी हैं, जो चेतन भगत की 2 स्टेट्स को पढ़कर लेखन और समाज सेवा के लिए कथित तौर पर प्रेरित हुए थे। जब विवाद बढ़ने लगा तो एनजीओ के संस्थापक को क्षमा मांगने को विवश होना पड़ा। लेकिन सामाजिक जागरूकता के नाम पर सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने की जो खुजली वामपंथियों को मचती है, उसे बंद करने का अब समय आ चुका है।